हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। इससे पहले मैंने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लीजिए। इन क्वेश्चन करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आज हम ये क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखते हैं। इसमें हमें कुछ फिगर दी हुई है। गिवन हियर आर सम फिगर, कुछ फिगर दी हुई है। इन फिगर को देखते हैं, इनके बेसिस पे हमें फिर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये फिगर है। इसके बाद क्वेश्चन है क्लासीफाई ईच दैम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इन फिगर को हमें क्लासीफाई करना है इन बेसिस पर। सबसे पहले बोला है इसने सिंपल कर्व। तो हम इन फिगर में देखते हैं सिंपल कर्व कौन है। इस फिगर को देखते हैं। सिंपल कर्व क्या होते हैं? जो सिंपल कर्व होते हैं जो कर्व लाइन से भी बन सकते हैं एंड लाइन सेगमेंट से भी बन सकते हैं, और वो क्लोज भी होते हैं एंड ओपन भी होते हैं। तो अभी हमें इसमें ओपन एंड क्लोज दोनों देख सकते हैं, क्योंकि उसने तो सिंपल कर्व बोला है। तो सबसे पहला ये देखेंगे, ये भी हमारा एक सिंपल कर्व है। ये भी देखो क्लोज कर्व बन रहा है। ये भी सिंपल कर्व लाइन सेगमेंट से बना है। ये नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया था कि कर्व कौन से होते हैं जिनमें हमें पेंसिल ना उठानी पड़े, लेकिन इसको ऐसे बनाया और फिर उठा के पेंसिल इसके ऊपर ऐसे बनाया, तो ये नहीं होगा। 4 ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या किया, इसने यहाँ पे इसको क्रॉस कर लिया। तो इसमें कंडीशन थी सिंपल कर्व में कि लाइन जो है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब ये इस पॉइंट पर ये सब क्रॉस किया है, तो ये कर्व नहीं होगा। ये कर्व है, ये कर्व हो जाएगा। ये भी, क्योंकि इसमें भी क्या है, पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, लाइन सेगमेंट से बना है और कर्व लाइन से बना है। ये भी है। एंड 7 ये भी देखो, ये लाइन सेगमेंट है एंड ये कर्व लाइन है, तो कर्व लाइन से भी बन सकता है और लाइन सेगमेंट से भी बन सकता है। 8 नंबर पर आएंगे। ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये बनाया और फिर ये अलग से बनाया है और ये अलग से बनाया, इसमें मतलब इसमें पेंसिल उठाई है, तो ये भी एक सिंपल कर्व नहीं होगा। तो सिंपल कर्व जोन से भी होंगे, उनके हम नाम लिख देते हैं। 1 होगा, 2 3 4 और 8 तो होगा ही नहीं। इसके बाद 5 6 7 5 6 7। इसके बाद पूछा है इसने बी पार्ट इसका सिंपल क्लोज कर्व। अब क्लोज कर्व बताने हैं। अब क्लोज कर्व, इसमें ओपन तो कर्व हमें कोई दिखाई नहीं दिया, तो देखते हैं हम फिर से। फर्स्ट ये भी हो जाएगा, क्योंकि क्या है, सिंपल भी है एंड क्लोज कर्व भी है। 2 भी हो जाएगा। 3 की 4 की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो कर्व ही नहीं है, तो क्लोज कर्व में तो आएगा ही नहीं। 5th भी हमारा ये क्लोज कर्व है। 6 भी क्लोज कर्व है एंड 7th भी क्लोज कर्व है, क्योंकि कोई भी ओपन नहीं है। तो जो सिंपल कर्व में थे यही सिंपल क्लोज कर्व में आ जाएंगे। 1 2 5 6 एंड 7। नेक्स्ट सी पार्ट आया इसका पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन होते हैं, पॉलीगन की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने पॉलीगन को अच्छे से समझाया है। अ सिंपल क्लोज कर्व, जो सिंपल भी होंगे, क्लोज कर्व होंगे, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट से बने हुए होंगे। तो अब यहाँ जो हमारे पास कर्व हैं उनमें से हम देख लेंगे कि इस टाइप की कंडीशन किस किस के पास है। तो सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। तो किसमें होगा? 1। ये देखो, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और क्लोज कर्व भी होगा, तो 1 हो जाएगा। 1 के बाद 2 को देखते हैं। 2 भी सिंपल क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है। 3rd 4th को नहीं देखेंगे। 5th नहीं, ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। 6 को भी नहीं, क्योंकि ये इसमें यहाँ कर्व लाइन आ गई। और 7 भी नहीं होगा। तो इसका मतलब पॉलीगन में कौन आ गया? 1 एंड 2। तो पॉलीगन हो गए 1 एंड 2। उसके बाद आया कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन अब देखो 1 2 1 में क्या है, इसमें तो ये केव जैसी बन रही है, तो ये तो कॉन्वेक्स नहीं है। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि कॉन्वेक्स जो पॉलीगन होते हैं उसके एंगल 180 से कम का होता है। तो इसमें जो एंगल होगा इसका, ये वाला, ये एंगल एंड ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये क्या है, 180 से कम के हैं। ठीक है, इसका जो एंगल होगा वो 180 से कम का होगा। अब ये देखो, ये एंगल इसका तो 180 से कम का है, ये वाला भी 180 से कम का, ये भी एंड ये भी। तो ऑल एंगल आर लेस देन 180 डिग्री। तो इसके एंगल जो है 180 डिग्री से कम के होंगे। किसके? कॉन्वेक्स पॉलीगन के। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन 3rd की और 4th की हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो कर्व ही नहीं है। इसमें आ जाओ, इसमें कोई एंगल भी नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं, इसकी भी। और
7 इसमें भी कोई इस टाइप की बात नहीं है, और 8 तो है ही नहीं, क्योंकि ये जो है पॉलीगन को हमने बताया कि वो लाइन सेगमेंट से बने होंगे, लेकिन ये कर्व लाइन से बने हैं। यहाँ इसमें कर्व लाइन आ गई, ये कर्व एंड ये कर्व, तो ये पॉलीगन ही नहीं है। तो इसमें कॉन्वेक्स की भी हम बात नहीं करेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन तो हो गया। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा 2, तो 2 हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। इसका कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन जब मैंने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो कराई थी तो वहां एक बात बताई थी आपको, केव, केव का मतलब होता है गुफा। तो इसकी फिगर से ही हम इसको पहचान लेते हैं कि इसमें गुफा जैसी बनी होती है, और इसका एटलीस्ट 1 एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, कम से कम एक एंगल इसका 180 डिग्री से ज्यादा का होगा। तो ये देखो इसमें क्या बन रही है, ये गुफा जैसी बन रही है, नीचे को जा रहा है तो ये एक गुफा जैसी बन रही है। इसका ये एंगल को 90 के, ये एंगल भी 180 डिग्री से कम का है, ये भी कम का है, ये भी कम का, ये भी कम का। लेकिन इस एंगल को देखो, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो ये सीधी लाइन बन गई, इसका मतलब ये 180 डिग्री की है। अब ये थोड़ा सा इसमें इतना एक्स्ट्रा हो गया तो 180 से ज्यादा की हो गई। तो कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है, एटलीस्ट 1 एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो यहाँ हमारा कॉनकेव पॉलीगन कौन सा हो गया, 1। तो इसका आंसर आ गया 1। तो इनमें हमने क्लासिफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है, अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन। मतलब जिनकी साइड भी इक्वल हो और जिनके एंगल भी इक्वल हो उनको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ, ये 3 कुछ हमें ये दी हुई हैं, साइड्स दी हुई हैं, और इनके बेसिस पर हमें नाम बताने हैं। अब जैसे 3 साइड वाला, 3 साइड वाला क्या बनता है, 3 साइड वाला बनेगा हमारा एक ट्राइंगल, जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब इक्वल हो गई, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों एंगल भी इक्वल हो गए, तो ये 3 साइड वाला बन गया। तो इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये पॉलीगन हो गया। इसका अभी हमने बताया था कि इक्वल साइड होती है और इक्वल एंगल्स होते हैं, उसी को पॉलीगन बोलते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ये रेगुलर पॉलीगन हो गया। 4 साइड वाला हो जाएगा स्क्वायर, ये साइड भी इक्वल, ये साइड भी एंड ये भी। ठीक है, मतलब ये चारों इक्वल है, एंड इसके जो एंगल होंगे ये भी सब बराबर होंगे 90 डिग्री के। तो ये इसको बोलते हैं स्क्वायर। इसके बाद 6 साइड वाला फिगर, मतलब इसकी साइड सब इक्वल होनी चाहिए। मैं तो रफली बना रही हूँ, 6 साइड बना के दिखा दे रही हूँ बस, इसको क्या बोलते हैं। तो ये साइड, ये इसमें इक्वल होंगी 6 साइड। ठीक है, 6 साइड्स में इक्वल होंगी। अभी यहाँ तो ये रफली फिगर बनी है तो इक्वल नहीं बनी है। इसको बोलते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, इसको बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन, ये इसका नाम है। मतलब कि जिसका नाम कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ उसके सामने रेगुलर लगा लेते हैं तो वही उसका नाम हो जाता है। ये हो गए रेगुलर पॉलीगन। इस हमारी जो 3.1 थी इसमें यही 2 क्वेश्चन थे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।